देखो यूरिन प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। देखो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनका रिमूव होना बहुत जरूरी है, उनका फिल्टर आउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले गए ब्लड में तो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे आते हैं। तो ये फिल्टर होना बहुत जरूरी होता है और इसको फिल्टर करने के लिए हमारी किडनीज में एक बेसिक यूनिट होती है फिल्ट्रेशन की, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, ये बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी में, नेफ्रॉन। अब हम इसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। हर किडनी में ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स। मतलब हर किडनी में 1 to 1.3 मिलियन, मतलब आप सोचो 13 लाख नेफ्रॉन्स ऑलमोस्ट हर किडनी में होते हैं। ये नेफ्रॉन्स यहाँ पे सारा यूरिन प्रोड्यूस होता है और फिर ये आपका ब्लैडर में स्टोर होता है। तो देखो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझो नेफ्रॉन का। यहाँ पे एक कप शेप एंड होता है, ये पूरी एक कॉइल ट्यूब होती है। नेफ्रॉन इज अ कॉइल ट्यूब। इसमें एक ये कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये वाला कप शेप स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। यहां पर आप ऐसे देख रहे हो, ये आप देख पा रहे होगे इसमें डायग्राम में, ये आर्टरीज आ रही हैं और यहाँ पे एक ऐसे आर्टरीज का, ये कैपिलरीज का, आर्टरीज क्या है, यहाँ पे आर्टरीज डिवाइड होती गई, यहाँ पे कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क होता है। यहाँ भी जैसे हमारे लंग्स में होता है, आर्टरी आई वहां डिवाइड होके कैपिलरीज बन जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी आती है लंग्स में और बहुत सारा डिवाइड करके क्या बना लेती है, कैपिलरीज बनाती है। तो ये ऐसे ही सिंगल सेल्ड थिक होती है कैपिलरीज, है ना, सिंगल सेल लेयर थिक होती है। तो यहां भी ऐसे ही थिन वॉल्ड कैपिलरीज का पूरा एक बंच होता है जो इस बोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है ना। थिन वॉल्ड कैपिलरीज क्लस्टर करती हैं यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल में और ये बनाता है ग्लोमेरुलस। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरीज का पूरा एक क्लस्टर सा होता है। इस क्लस्टर से फिल्टर आउट होता है यूरिन। ठीक है, तो जो यहाँ से पहले क्या होता है, जो ब्लड में वाटर है, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज भी है, सॉल्ट्स भी है, वो सब इसमें से फिल्टर आउट होके बोमेन्स कैप्सूल में आते हैं। तो जो पहला फिल्टर होके जब ब्लड यहाँ से फिल्टर हो रहा है इसमें से, तो वो जो पहला फिल्टर होता है उसे बोलते हैं हम इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि थिन वॉल्ड कैपिलरीज है उसमें से बाहर आ गया। अब वो ग्लोमेरुलस के थ्रू होता हुआ, ग्लोमेरुलस से होके यहाँ बोमेन कैप्सूल में आया और फिर यहां से ये फिल्ट्रेट ऐसे पास ऑन होता है पूरे नेफ्रॉन में और यहां से इसमें जाके कलेक्ट जाता है ये कलेक्टिंग डक्ट में। ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, वो आके कलेक्ट हो रहा है। अब आप देखोगे कि ये नेफ्रॉन्स के ऊपर ये ऐसे बहुत सारा कैपिलरीज का जाल बना हुआ है। ये कैपिलरीज क्या कर रही हैं, यहाँ से जो फिल्ट्रेट आया है अब इसमें से रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा वाटर है ना, कुछ सॉल्ट्स हैं जिन्हें बॉडी को जिनकी जरूरत है, वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इन कैपिलरीज में और यहाँ से वो वापस से नॉर्मल ब्लड में हमारी बॉडी में चले जाते हैं। बाकी जो रेस्ट जो जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है जिसको रिमूव करना, जिन वेस्ट को, वो फिर यहाँ से हमारे इसमें कलेक्टिंग डक्ट में पास ऑन हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी में इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है वो अराउंड 180 लीटर बनता है पर डे, लेकिन हम जो यूरिन पास करते हैं पूरे दिन में वो 1 to 2 लीटर ही होता है। तो मैक्सिमम वाटर हमारी बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस से जो क्या हुआ, कैपिलरीज हैं ये, तो ग्लोमेरुलस तो कैपिलरीज का बंच है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो वाटर है, कुछ सॉल्ट्स हैं, ग्लूकोज है, ये सब यहाँ से पास ऑन हो रहे हैं, फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में जा रहे हैं। तो जो ये इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, जो सबसे पहले यहाँ से निकला ग्लोमेरुलस से, इसमें होता है ग्लूकोज, इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं और मेजर अमाउंट होता है वाटर का। लेकिन इसमें कुछ चीजें ये हमारे बॉडी में वापस काम की होती हैं, तो ये वापस से
रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड व्हेन यूरिन फ्लोज थ्रू नेफ्रॉन। तो इसमें जो ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और जो वाटर भी है ये भी काफी हद तक रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सॉल्ट्स तो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। पर कहाँ हो रहा है? ये जो कैपिलरीज का पूरा जाल बना हुआ है इनके ऊपर। तो जब यहाँ नेफ्रॉन में इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ पास ऑन होता है, तो पास ऑन होते हुए ये इस कैपिलरीज में वापस से रीएब्जॉर्ब होने लगती हैं ये चीजें, जैसे ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब, पानी कितना रीएब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर है। अगर आपने ज्यादा पानी पिया है तो ज्यादा पानी क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपका यूरिन में कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो यहां से मैक्सिमम वाटर क्या होता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है और साथ ही कितना अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट भी है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या हुआ? जो यूरिन फॉर्म हुआ ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ फिर जाता है यूरेटर में, ठीक है। यूरिन फॉर्म्ड एंटर्स द यूरेटर्स, ये कलेक्टिंग डक्ट्स में से कलेक्ट होता हुआ सब यूरेटर में जाएगा और यूरेटर से ये चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से में ये स्टोर रहता है और जब अर्ज होती है, जब वो फुल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो हमें एक अर्ज होती है पास करने की एंड देन इट इज पास थ्रू यूरेथ्रा। यहाँ पे ये यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया।